प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। बैठक में सभी राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का लिया गया फैसला। प्रदेश सरकार की एजेंसी हैफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर गेहूं की खरीद की शुरू। हैफेड द्वारा की गई 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित। और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर में किया गया फसल बीमा पाठशाला का आयोजन। किसानों को फसल बीमा के लाभों के बारे में किया जाएगा शिक्षित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है और इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के सुझावों पर अमल करते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पात्र बच्चों के जल्द से जल्द टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता और मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 6 महीने देरी से ही सही, लेकिन अब राज्य सरकारें देश हित में तेल पर टैक्स घटा लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक फैसलों में केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल जरूरी है। राज्यों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदेश की कोरोना संबंधी तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि हरियाणा पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली और इसके साथ लगते जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए प्रदेश में कोरोना जांच बढ़ाने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में हुए कोरोना रोधी टीकाकरण और स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत कम ब्याज पर रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को 8 योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि खरीफ के मौसम में खाद पर सब्सिडी बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपए की गई है और डीएपी खाद के एक बैग पर 2,501 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
कोरोना काल में जहां एक और उद्यमियों को, व्यापारियों को बैंकों से बगैर कोलेट्रल और गारंटी के लोन दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया था, वहीं पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना हम लेकर आए थे, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। इसके माध्यम से देश भर के लाखों वेंडर्स को लाभ मिला। आज निर्णय लिया गया है कि इस योजना को अब बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया गया है। हमारे लक्ष्य है कि सन 2024 तक 40 लाख वेंडर्स को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। प्रदेश सरकार की एजेंसी हैफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। अब हैफेड किसानों से 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदेगी। प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40 रुपये अधिक है। वहीं निजी कंपनियां 2015 रुपये से अधिक भाव में किसानों की गेहूं खरीद रही है। हैफेड के जिला प्रबंधक कर्ण सिंह ने बताया कि यदि सरकार गेहूं पर बोनस निर्धारित करती है तो हैफेड द्वारा भी किसानों को बोनस दिया जाएगा। खरीद रहे तो उसी पैटर्न पे हैफेड ने सोचा क्यों नहीं कमर्शियल परचेज के लिए जाया जाए, तो हैफेड ने एमएसपी से ऊपर 2040 के रेट पे फैसला किया। किसानों ने प्रदेश में पहली बार हैफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर गेहूं खरीदने पर खुशी जाहिर की। अगर अब हैफेड ने 2040 के भाव कर दिए और भी रेट बढ़ा दिए हमारी हरियाणा सरकार ने, मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो इतने भाव एकदम से चक दिए। गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 इस साल निर्धारित किया गया है, परंतु प्राइवेट में माल बिक रहा है 50, 60, 70 रुपये ऊंचा बिक रहा है। हैफेड ने भी अपना 2040 प्राइवेट निकाली है, वो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा रेट देवा गवर्नमेंट और 3 किला खेती है मेरे घर, गेहूँ 3 किला में गेहूँ है, अच्छा रेट है। हैफेड भी अच्छा रेट देवा है, सरकारी भी ठीक है, सरसों का रेट ही अच्छा मिला है। सरकारी रेट 2015 है भाई, हैफेड ने भी अब 2040 रुपये कर दिया है और वो प्राइवेट और भी ऊंची बिक रही है, 2100 रुपये तक बिक रही है, 2110-15। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने देश के 1 लाख स्थलों से साझा सेवा केंद्र द्वारा समन्वित विशेष फसल बीमा पाठशाला के माध्यम से किसानों के साथ संपर्क किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत फसल बीमा पाठशाला के आयोजन का लक्ष्य देश भर में 1 करोड़ किसानों तक पहुंचकर उन्हें फसल बीमा के समस्त लाभों के बारे में शिक्षित करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक सहायता करना योजना की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत विशेष फसल बीमा पाठशाला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज पंचकुला में आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को और बेहतर करना और किसान की आय दोगुनी करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये खुशी की बात है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर अपनी फसल बेच रहे हैं और उन्हें तूड़ी से भी 15 से 30 हजार रुपए लाभ मिल रहा है। क्यों उसकी तरफ आश्रित रहे। आज सौभाग्य से कपास जो है 12,000 रुपये क्विंटल के आसपास बिक रही है और हमारे जो बासमती की राइस चावल है 4800 रुपये क्विंटल बिक रही है। सरसों का भाव 7,000-8,000 रुपये क्विंटल का है। गेहूँ भी आमतौर पर एमएसपी से ऊपर ही बिक रहा है, जो क्योंकि मंडियों में हमारी जो पिछले साल के मुकाबले एमएसपी पर बेचने के लिए किसान सिर्फ आधा गेहूँ लेके आए हैं और किसान जो सारा तूड़ा पैदा करता है आज उसका भाव भी 9 रुपये 10 रुपये किलो है और किसान को अच्छी पैसे मिले, उसको आर्थिक हालात सुधरे, ये हमारा जो है टारगेट है हरियाणा सरकार का।
किसानों ने कहा कि विशेष फसल बीमा पाठशाला के माध्यम से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा। पाठशाला बहुत बढ़िया कदम है सरकार का और समय समय पर ऐसी पाठशालाएं होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता मिले और किसानों को अपनी फसल बीमा के बारे में कि कौन सी फसल का बीमा कब करवाना है और उसका कितना प्रीमियम है इसके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी मिलती है। तो आज प्रोग्राम था फसल बीमा के बारे में जो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। वैसे जो जिम्मेदार जो किसान बीमा करवा रहे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा, जो नहीं करवाने उन लोग भी बीमा करवाना चाहिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों के लिए गठित कार्यकारिणी समिति की चौथी बैठक हुई। 8 मई को होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय युवा मामले और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि 13 मई को गुरुग्राम में एक प्रमोशनल इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेलो इंडिया की मेजबानी करना प्रदेश सरकार के लिए गर्व की बात है। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन खेलों के सफल आयोजन के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों को इवेंट हेड के रूप में भी नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रथम राज्य स्तरीय समारोह का आज पंचकुला में आयोजन हुआ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने 73 प्रशिक्षकों को बेल्ट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रदर्शन भी किया। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमने लक्ष्य से बढ़कर बेटियों को प्रशिक्षित किया है और 1,23,000 बेटियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों ने हमें कहीं निराश नहीं किया, चाहे खेल हो या शिक्षा हो। कि आज जो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हमने स्कूल में शुरू किया। हमारा टारगेट जो था वो 1,21,000, लेकिन जो प्रशिक्षण दिया गया वो 1,23,000 से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया। और मैं समझता हूँ ये आज के टाइम की बहुत बड़ी, जैसा अभी हमारे माइक लगा अतिरिक्त सचिव एजुकेशन श्री महावीर जी ने भी कहा है कि कॉन्फिडेंस से ना, जब कोई खतरा नहीं है, आत्मरक्षा का पूरा कॉन्फिडेंस आपके पास है, निश्चित तौर से उससे परिणाम अच्छा है और व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रगति करता है। ये जो प्रशिक्षण दिया गया तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ जो है हमारी बेटियों को मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर आज सम्मानित होने वाली बालिकाओं ने कहा कि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात वे अपने आप को प्रशिक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं। यहाँ पर हमारा रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण में हमारा सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। सरकार ने पहले बहुत ही अच्छा कार्य किया है। रानी लक्ष्मीबाई के तहत आत्मविश्वास जो हमें दिला है, इससे हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं और सेल्फ डिफेंस। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सोनिया गांधी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर उदय भान का चयन किया है। इसके अलावा श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि देश में 86% से अधिक वयस्क आबादी को कोविड रोधी दोनों टीके लग चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 188 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2,900 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 2,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 25 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 9,77,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,900 से अधिक मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। बैठक में सभी राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का लिया गया फैसला। प्रदेश सरकार की एजेंसी हैफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर गेहूं की खरीद की शुरू। हैफेड द्वारा की गई 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित। और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर में किया गया फसल बीमा पाठशाला का आयोजन। किसानों को फसल बीमा के लाभों के बारे में किया जाएगा शिक्षित। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।